ना विराट कोहली के जो अंधभक्त फैन है ना, बस वो देखते हैं। क्यों? क्योंकि इस बार टॉप में ना पंजाब किंग्स भी है, चेन्नई सुपर किंग भी है, आरसीबी है। तो मैं तो भाई चेन्नई सुपर किंग की फैन हूँ, मैं तो विराट कोहली की फैन हूँ नहीं, चाहे कोई भी हो, क्योंकि मैं उस इंसान की फैन नहीं हो सकती जो भारत में ना रहे, जो भारत का देशभक्त असली ना हो। मैं उस इंसान की फैन हूँ MS धोनी और सचिन तेंदुलकर की, जो भारत में रहते हैं, भारत का टैक्स पे करते हैं, भारत से। विराट कोहली दिक्कत क्या है भाई? विराट कोहली की आरसीबी टीम जीत जाए, क्योंकि इनके जो फैन है वो तो वैसे ही अगर आरसीबी हार गई तो सबको गाली गलौज देंगे, क्योंकि इनके फैन को गाली गलौज के बिना तो कुछ आता ही नहीं है। तो मैं तो यह चाहूंगी भाई आरसीबी फैन है ना, उनको जितनी भी आग उगलनी है ना वो तो नहीं उगलेंगे ना, क्योंकि इनके फैनों को ये नहीं दिखता कि अगर विराट कोहली आउट हुए तो किसी प्लेयर ने आउट किया है तो वो भी तो गेम तो किस करोड़ रुपए मिल जाएंगे, फायदा तो हो जाएगा ना। जो पहली फ्लाइट पकड़ के भारत आ गए थे तुरंत, भारत वर्ल्ड कप जीतता है। ये भारत तब नहीं आते जब सचिन तेंदुलकर के बेटे की शादी होती है, ये भारत तब नहीं आते हैं जब भारत में कोई काम हो, ये भारत कब आता है 21 करोड़ की बात हो IPL की, तब ये भारत आते हैं। विराट कोहली टॉप पे चल रहा है, फाइनल में विराट कोहली खेला, जीते नहीं आते जब भारत वर्ल्ड कप जीतता है, ये भारत तब नहीं आते जब सचिन तेंदुलकर के बेटे की शादी होती है, ये भारत तब नहीं आते हैं जब भारत में कोई काम हो, ये भारत कब आता है 21 करोड़ की बात हो IPL की, तब ये भारत आते हैं। ठीक है, और ये बड़े अपने आप को एक देशभक्त कहते हैं। भाई देशभक्त इतने ही है ना आप, तो देश के ऊपर जो बड़ा सा संकट आ रहा है ना, कम से कम भारत में रहिए, भारत का टैक्स पे कीजिए, भारत की गाड़ी यूज कीजिए, तो कम से कम दो देश हित में तो काम होगा। वो केवल ना विराट कोहली के जो अंधभक्त फैन है ना, बस वो देखते हैं। क्यों? क्योंकि इस बार टॉप में ना पंजाब किंग्स भी है, चेन्नई सुपर किंग भी है, आरसीबी है। तो मैं तो भाई चेन्नई सुपर किंग की फैन हूँ, मैं तो विराट कोहली की फैन हूँ नहीं, चाहे कोई भी हो, क्योंकि मैं उस इंसान की फैन नहीं हो सकती जो भारत में ना रहे, जो भारत का देशभक्त असली ना हो। मैं उस इंसान की फैन हूँ MS धोनी और सचिन तेंदुलकर की, जो भारत में रहते हैं, भारत का टैक्स पे करते हैं, भारत से शॉपिंग करें, ना कि उस इंसान की जो भारत में रहता नहीं, बीवी बच्चों के साथ लंदन जाके शिफ्ट हो गया। तो लंदन गया तो क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या हो रहा है आपको? दिक्कत कहाँ पे हो रहा है? भैया दिक्कत कोई नहीं, अगर आप लंदन रहने, लंदन की टीम से खेले ना, आप भारत की टीम से खेलना ही क्यों आपको? आप लंदन की टीम से खेले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं आपको पैसा भारत से कमाना है, और जब आपको पैसा भारत से कमाना, लेकिन जब रहने की बारी आती है तब आप लंदन जाके शिफ्ट हो जाते हैं। भाई काहे लंदन जाके शिफ्ट हो जाते? भारत के लोग अच्छे नहीं लगते क्या आपको? यहाँ पे भारत पसंद नहीं है, यहाँ पे इतना पोल्यूशन है, ये पसंद नहीं है आपको? देखते ना किस तरह से जो है प्रेमानंद जी से मिलते हैं, बहुत आशीर्वाद लेते हैं, जीत उन्हीं का तय है। तो प्रेमानंद महाराज जी से मिलते हैं, अच्छी बात है, मैं भी उनसे मिलती हूँ। प्रेमानंद महाराज से मिलने का मतलब ये नहीं कि कोई इंसान देशभक्त हो जाए, ठीक है, रहेगा तो वो लंदन का ही ना, क्यों? चाहे कितना भी मिल ले, कौन सा भारत में रहते तो लंदन में ही है ना। तो प्रेमानंद महाराज से मिलके भी कोई देशभक्त नहीं बन जाएगा। अरे इन्होंने अभी छोड़ा नहीं देश, आप कैसे आरोप लगा रहे हो? कैसे बेवकूफ़ आदमी हो? जो इंसान भारत में रहता है, भारत से शॉपिंग करेगा, भारत के रेस्टोरेंट में जाके खाएगा, टैक्स अगर भारत का पे करता है ना, कहीं बाहर से खाता है इंडिया के किसी रेस्टोरेंट में, तो जो GST पे होगी ना वो भारत के लिए पे होगी। अगर वही इंसान लंदन में बैठ के किसी लंदन के 7 स्टार रेस्टोरेंट में खा रहा है ना, तो वहाँ का प्रॉफिट होगा, ना कि भारत का। इतना समझना चाहिए भाई हमारी भारत की जनता को कि कौन देश हित में काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है।